एक और हदीस आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही बुखारी की, कि अल्लाह ताला जो है एक फ़रिश्ता तैनात कर देते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, और उसको कहा जाता है कि वो उसकी तकदीर के कुछ फ़ैसले करता है कि ये जो है ना, लड़का होगा, ये लड़की होगी, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसकी मौत का वक्त क्या होगा, इसका रिस्क कैसा होगा। यानी ये सारी चीज़ें जो है उसकी तभी डिटर्मन हो जाती हैं जब वो माँ के पेट में होता है। तो उसकी मौत का वक्त भी मुकर्रर है, उसका रिस्क भी मुकर्रर है, इतने नवाले खा के मरना है, उससे पहले ये जो है ना मर नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें जो कि पहले से डिसाइड हो जाती हैं, इसलिए इस पर टेंशन ना लें आप। यानी लोग अभी माल के पीछे इतनी टेंशन ले रहे होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। भाई मिल जाएगा, जितना आपको मिलना है वो मिल जाएगा। आप सिर्फ इतनी मेहनत करें कि रास्ता हक हलाल का तलाश कर लें, बस इतनी मेहनत कर लें। बाकी छोड़ें कि जी मैं यूं कर लूं, किसी को मैं चूना लगा दूं, किसी के साथ फ्रॉड कर दूं, किसी के साथ करप्शन कर दूं। ये दो नंबरी से भी आपके पास हराम का माल आना था, ये दो नंबरी आप ना करते, यही पैसा आपको खुदाई कसम हलाल तरीके से मिल जाना था। अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, जिस तरह चिड़ियां तवक्कल करती हैं, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे भरोसा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसी तरह अता फरमाएगा जिस तरह परिंदों को और हैवानों को अता फरमाता है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से भागे, अपने रिस्क से फरार हो, यानी अपने रिस्क की तरफ नहीं जा रहा, भाग रहा है, तो उसका रिस्क उसका पीछा करेगा जिस तरह मौत उसका पीछा करती है। जैसा आता है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर बंदे ने मरना है, मौत से कोई बंदा बच के यानी बच के तो नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर अपने रिस्क से भागना भी चाहें, आपका रिस्क आपको मिलकर रहेगा। जिस तरह मौत आपको मिलकर रहेगी, रिस्क भी आपको मिलकर रहेगा। जब तक आपके हिस्से का रिस्क आपको नहीं मिलता, आपको मौत वाकई नहीं हो सकती। अब सवाल ये, आपका रिस्क क्या है? वो जो आपके पास बैंक में नहीं, आपका रिस्क वो है जो आपने इस्तेमाल किया है। जो कुछ आपने खा लिया, जो कुछ आपने पहन लिया, जो कुछ आपने इस्तेमाल कर दिया, वो आपका रिस्क है। जो बैंक में रह गया वो आपका था ही नहीं, वो तो अब आपके वरसा में तकसीम होगा, वो तो आपका माल था ही नहीं। अब आपने कहा जी मेरे पास $1 मिलियन हैं, आपके पास 1 मिलियन नहीं है, आपके पास वही कोई 100,000 है जो आपने इस्तेमाल किए थे, जिसमें आपका प्लॉट भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, कपड़े भी आ गए, खाना भी आ गया। ये आपका टोटल रिस्क था, वो आपको मिल गया, अब आपकी मौत आ गई। ये जो बैंक में रह गया, अब पता नहीं ये कौन उड़ाएगा, ये तो मुझे नहीं पता, ये किधर जाएगा, वरसा आपस में लड़ाइयां करेंगे, जायदाद पे झगड़े होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो आपका नहीं था, आपने कमा लिया। आपको लगता था, खुशी महसूस होती थी कि बैंक में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर है जिनको कभी आपने हाथ ही नहीं लगाया। ऐसा रिस्क, ये कैसा रिस्क है कि जिनको कभी टच ही नहीं हुआ, आपके कभी हाथ से ही नहीं गुजरा। बैंक में था, बैंक में रहा। अब तो करेंसी, अब तो कैश भी नहीं है, अब तो सारा डिजिटल चल रहा है। जुबानी कलामी किसी ने कहा जी मैंने आपके अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर कर दिया। अच्छा जी, हवा में कहीं हो गए होंगे ट्रांसफर, मेरे तो हाथ में नहीं आए। किसी ने कहा जी वो 1 मिलियन आपके अकाउंट में डाल दिया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे तसल्ली में बैठा हुआ कि मेरे अकाउंट में 1.2 मिलियन पड़ा हुआ है, लेकिन वो 1.2 पता नहीं मेरी किस्मत में है या नहीं है। अकाउंट में तो कह रहे हैं, मेरे हाथ से वो गुजरा ही नहीं कभी। तो किस्मत में आपकी वही है जो आपने इस्तेमाल किया है।